हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है उत्पादकता। उत्पादकता का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिफिनीशंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इतना बताया गया था। उसके आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की व्यवहारिक माप। सामान्यतया इसको 5 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला लेबर प्रोडक्टिविटी, दूसरा कैपिटल प्रोडक्टिविटी, तीसरा रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, चौथा मशीन प्रोडक्टिविटी, पांचवा एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी। इसको हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी या श्रम उत्पादकता, इसे निवेशित संसाधनों को श्रम घंटों के पदों में व्यक्त करते हैं। ये श्रम उत्पादकता या लेबर प्रोडक्टिविटी ये बराबर होता है टोटल अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन से कुल उपलब्धि अपॉन एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, श्रम व्यय। इससे इसको व्यक्त करते हैं। श्रम उत्पादकता को विभिन्न तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके कई तरीके हैं बढ़ाने के लिए। पहला, संयंत्र में कार्यकारी दशाओं में सुधार करके। दूसरा, श्रमिकों का मनोबल बढ़ा करके। तीसरा, वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन द्वारा श्रमिकों को लगातार प्रोत्साहित करके। चौथा, उत्पादन की सर्वोत्तम विधि का प्रशिक्षण प्रदान करके। पांचवा, ऐसे उत्पाद डिजाइन तथा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग विधि का चयन करके जिससे श्रम का सर्वोत्तम मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित हो सके। और छठा जो है, स्वतः विकास, सेल्फ डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करके। इन तरीकों से श्रम उत्पादकता या लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कैपिटल प्रोडक्टिविटी या पूंजी उत्पादकता। इसे दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, पूंजी निवेश के बुकमैन किताबी जो वैल्यू होती है उसकी बुकमान को इनपुट माना जा सकता है। और दूसरा, निवेशित संसाधनों को समयावधि में मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन के रूप में लिया जा सकता है। यह कैपिटल प्रोडक्टिविटी ये बराबर होता है टोटल टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी सकल टर्नओवर बटे लगाई गई पूंजी। ये पूंजी उत्पादकता की वैल्यू होती है, इसके द्वारा हम गणना करते हैं। पूंजी उत्पादकता का कई प्रकार से वृद्धि किया जा सकता है। इसमें पहला है कि पूंजीगत संसाधनों जैसे भूमि, मशीन आदि का बेहतर प्रयोग करके। दूसरा, उत्पादन की नवीनतम तकनीकी अनुरक्षण, फ्लेक्सिबल विनिर्माण प्रणाली, उचित प्लांट लेआउट आदि को अपनाकर। तीसरा, यह निर्णय कि कोई वस्तु बनानी है अथवा क्रय की जानी है, इसका उचित निर्णय लेकर इसको कैपिटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, कच्चा माल उत्पादकता। ये बराबर होता है क्वांटिटी अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत सारे उद्योगों में कच्चे माल की लागत परिष्कृत उत्पाद का लगभग 60% या उससे अधिक होता है। बहुत से उद्योगों में मूलभूत कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो होता है वह
विदेशों से आता है, जिससे कि महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। अतः मितव्ययी उत्पादन के लिए कच्चा माल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि हमने पहले बताया कि रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी ये बराबर होता है क्वांटिटी अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या कच्चा माल उत्पादकता ये बराबर उत्पादित माल की मात्रा अपॉन कच्चे माल की लागत। इसको कच्चे माल की उत्पादकता को विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे उचित डिजाइन का चयन करके, दूसरा स्क्रैप, क्षति आदि को में कमी करके, तीसरा उचित पदार्थ नियोजन तथा नियंत्रण करके, जिग और फिक्सचर का प्रयोग करके, और पदार्थों का बेहतर हैंडलिंग, अस्वीकृत पदार्थों में कमी करने के लिए श्रमिकों को बेहतर प्रशिक्षण देकर, सस्ते पदार्थों के विकल्पों की खोज करके, पदार्थों के रिसाइकलिंग तथा पुनः उपयोग करके। इस प्रकार से रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अब अगला जो है आपका वो मशीन प्रोडक्टिविटी। तो मशीन प्रोडक्टिविटी को कुल उत्पादन का तथा उसके लिए प्रयोग की गई मशीनों के कुल कार्य घंटों के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, या मशीन प्रोडक्टिविटी बराबर आउटपुट अपॉन एक्चुअल मशीन आवर्स यूटिलाइज्ड। मशीन उत्पादकता बराबर कुल उत्पादन बटे जो भी एक्चुअल मशीन आवर्स यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, उसके अनुपात से व्यक्त किया जाता है। मशीन उत्पादकता को कई प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, जैसे पहला निवारण अनुरक्षण या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके, दूसरा मशीनन की उचित गति भरण तथा कट की गहराई आदि का उचित ढंग से प्रयोग करके, तीसरा कार्यविधि अध्ययन वर्क स्टडी टेक्निक्स या कार्यविधि अध्ययन तकनीकों का प्रयोग करके सर्वोत्तम विधि का चुनाव, जो उसमें ऑप्टिमम विधि हो उसका सिलेक्शन करके किया जा सकता है। और चौथा कुशल एवं उचित प्रकार के प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रयोग करके, इससे जो है वो मशीन उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अब पांचवा एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी या सकल उत्पादकता, ये बराबर होता है टोटल आउटपुट अपॉन लैंड प्लस लेबर प्लस मटेरियल प्लस कैपिटल प्लस अदर इनपुट। इनका जो इनका अनुपात होता है, जैसा सबके बारे में आपको बताया गया, तो ये एक रेशियो होता है जिसको सकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के प्रोडक्टिविटी होते हैं जिनका व्यवहारिक मापन इस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर, इससे आप पूर्व परिचित हैं, इसको पहले भी बताया गया था प्रोडक्शन के डिफिनीशन, प्रोडक्टिविटी के डिफिनीशन में, और प्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया था। ये आपके नया टॉपिक, नया उसमें सिलेबस में है, तो इसको देखें। उत्पादन तथा उत्पादकता, उत्पादकता का कॉन्सेप्ट या संकल्पना पूर्णतः भिन्न है। उत्पादन का अर्थ पूरे उत्पाद निर्गत टोटल प्रोडक्ट आउटपुट से है, जबकि उत्पादकता एक सापेक्षिक पद है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, जिसमें आउटपुट सदैव निवेश इनपुट के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में परिणाम में कमी आ सकती है। इनपुट को समान रखते हुए यदि आउटपुट में वृद्धि हो तो भी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये मेजर डिफरेंस है। यदि निवेश में कम वृद्धि के साथ उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है,
तो भी सापेक्षिक रूप से उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि निवेश में अधिक वृद्धि के साथ उत्पादन में कम वृद्धि होती है तो उत्पादन बढ़ा परंतु उत्पादकता में कमी आती है। इस प्रकार उत्पादकता का संबंध संसाधनों के इफिशिएंट या दक्ष अनुप्रयोग से है, जबकि उत्पादन का संबंध संसाधनों के अनुप्रयोग की गति से है। दूसरे शब्दों में उत्पादन का अर्थ धन के संदर्भ में निर्गत से है, जबकि उत्पादकता जो है वो उत्पादन तंत्र की दक्षता को प्रदर्शित करती है। अब इसके आगे आप कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण तथा उत्पादकता में वृद्धि की विधियां। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, इसमें कई कारण हैं, इसमें एक एक करके देखा जाएगा। पहला, कर्मचारियों का दोषपूर्ण प्रशिक्षण होना। दूसरा, संयंत्र या प्लांट का दोषपूर्ण लेआउट होना। तीसरा, उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों को पूरी तरह से अनुप्रयोग में कमी का होना। और चौथा, अक्षम वेस्ट प्रबंधन, इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट का होना। पांचवा, उत्पादन श्रम शक्ति की पूर्ण क्षमता का उपयोग न कर सकना। और छठा जो है, कारखानों में दोषपूर्ण कार्यकारी परिस्थितियां। ये जो होती हैं वो कॉजेज होते हैं। अब मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इसके आगे है, तो इसमें इसके लिए कई विधियां प्रयोग की जाती हैं। उत्पादकता में वृद्धि की विधियां ये कई होती हैं, जैसे कि पहला, उच्चतर कार्य विधियां एवं जॉब डिजाइन, जॉब को बढ़ा करके या को सही करके। दूसरा, कार्य परिस्थितियों में सुधार करके। तीसरा, उच्च तकनीकी का प्रयोग करके। चौथा, तकनीकी का कंप्यूटरीकरण करके। चौथा, संयंत्र या प्लांट लेआउट में सुधार करके। गुणवत्ता नियंत्रण या क्वालिटी कंट्रोल पर जोर दे करके। ये आपका छठा पॉइंट हुआ। सातवां पॉइंट, श्रमिक भुगतान प्रोत्साहन योजनाएं। आठवां, व्यापार का ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण करके। नौवां, अधिक इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट करके या अधिक प्रभावी उत्पादन प्रबंधन करके। 10वां, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता करके। और 11वां, बेहतर आयोजन एवं समन्वय कोऑर्डिनेशन करके, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करके। और 12वां, मशीनों तथा उपकरणों का उन्नतीकरण तथा ऑटोमेशन स्वचालन करके। और 13वां, प्रबंधन तंत्र तथा श्रमिकों को प्रेरित करके। और 14वां, उचित एवं प्रभावी प्रक्रिया नियंत्रण करके। ये 14 पॉइंट हैं जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी की विधियां हैं बढ़ाने की। इन विधियों से द्वारा इनको बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये विभिन्न जो में आपको बताया गया बिंदु, उसके आधार पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें आपका है प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादन वृद्धि में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या योगदान होता है, इसको आपको देखना है। तो इसको अगर देखा जाए तो मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन प्रभावहीनता को समाप्त करके उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यह एम्बिग्युइटी या अस्पष्टता को समाप्त करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपलब्ध कराने का परिमाण होता है, जिससे लक्ष्यों को अधिक दक्षतापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। मानकीकरण के
लाभ कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला जो है, इसमें मानकीकरण करने से क्या होता है, वो इसको अगर देखा जाए तो पहला, मानकीकरण से कर्मचारियों को पूर्व स्थापित तथा समय के साथ जांचा परखा हुआ, पहले से टेस्टेड प्रक्रिया ही प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। मानकीकरण किसी भी चीज का होता है तो। दूसरा, मानकीकरण से एम्बिग्विटी या अस्पष्टता तथा अटकलबाजी, गैस वर्क में कमी आती है। और तीसरा, मानकीकरण से गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता में सुधार तथा कर्मचारियों का मनोबल जो होता है वह बढ़ता है। चौथा पॉइंट, ग्राहक की सेवा में सुधार होता है, कस्टमर्स की सर्विस में सुधार होता है, क्योंकि ग्राहकों की शिकायतें सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरी की जाती हैं। और लास्ट में व्यय के विवादों और गैर जरूरी प्रतिस्पर्धाओं में कमी आती है। इस प्रकार स्टैंडर्ड से ये पूर्व वर्णित जो पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर स्टैंडर्डाइजेशन का योगदान जो है वो उत्पादकता को बढ़ाने में होता है। अब ये बस इतना ही आपके कोर्स में है। इसके आगे ये तो ये उत्पादकता समाप्त होता है और बाकी अगला चैप्टर दूसरे वीडियो